बात एटा जनपद की, जहां योगी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। इसी क्रम में एटा जनपद में कोतवाली देहात क्षेत्र के अंदर यहां घिलोवा गांव है, जिसमें स्थित पूर्व पालिका परिषद एटा के अध्यक्ष राकेश गांधी ने स्कूल श्री चंदा स्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाया है। आरोप है कि अवैध रूप से बंजर जमीन पर कब्जा कर स्कूल के भवन का एक हिस्सा बनाया गया, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद में घिलौआ गांव में। यहाँ आप देख सकते हैं कि योगी का बुलडोजर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और ये है श्री चंद्रा स्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल। प्रशासन का कहना है कि इसमें 1.5 बीघा ज़मीन में बंजर की ज़मीन में अवैध कब्जा करके ये भवन बनाया गया है। और ये देखिए चेयरमैन नगर पालिका परिषद भी यहाँ आ चुकी हैं। इन्हीं के जो पति हैं राकेश गांधी, उनका ये विद्यालय है और कुल मिलाकर इसमें जेसीबी मशीनें लगाकर उसको तोड़वाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बुलडोजर ने अभी एक दीवार ध्वस्त कर दी है और पूरी तरह से इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। आपको ये भी बता दूं कि कोतवाली देहात में इस मामले को लेकर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत राकेश गांधी, जो पूर्व पालिका अध्यक्ष है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। राकेश भदौरिया, ABP गंगा, एटा। नहीं भाई, हमारे पास स्कूल की 3 बेनामे हैं, तो तीनों मिला के हमारी ज़मीन पूरी है, क्योंकि सामने जो हमारी ज़मीन है उसमें कम ज़मीन है, तो इसमें हमारे 15 बीघे का बेनामा है, 15 बीघे हमारी पूरी है। उस हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। अब इसमें तो हम अपने वकील साहब से बात करेंगे, जो भी कानूनी लड़ाई हो सकती है वो लड़ी जाएगी। हापुड़ की रूही इंडस्ट्री में हुए ब्लास्ट में ABP गंगा बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस फैक्ट्री में मजदूरों को झूठ बोलकर लाया गया। किसी को रंग बनाने की फैक्ट्री बताई गई और किसी को पाउडर बनाने की। परमिशन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने की ली गई थी और यहां बनाया विस्फोटक पदार्थ जा रहा था। मेरठ मेडिकल कॉलेज में 9 मजदूर भर्ती हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। यहां भर्ती मजदूरों ने इनके अंदर महिला मजदूर भी शामिल है और किस तरह से झूठ बोलकर इन्हें काम करने के लिए लाया गया है, इसका खुलासा ABP गंगा कर रहा है। लापरवाही कई जिंदगी पर भारी पड़ गई। हापुड़ में रूही इंडस्ट्री में हुए विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन मरीजों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल क्या हुआ था, क्या वो कर रहे थे। पहले इन मजदूरों से हम बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। बैठ जी। सर मेरा नाम रिहान है। रिहान, क्या बन रहा था? अभी दिखा रहे थे आप, बताइए क्या बन रहा था इस फैक्ट्री में? सर ये मिसाइल है जो दिवाली पर छोड़ते हैं बच्चे, ऊपर जाकर जो चलती है। अच्छा, तो कल की पूरी मुझे घटना बताइए कि क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे, फिर कैसे कैसे हुआ? धीरे धीरे बताइए, आराम से, कोई बात नहीं। सर हम खाना खा के लगे थे 2 बजे, तो 2:30 बजे तक वहाँ 2:30 बजने में कुछ मिनट कम थी, 1-1.5 मिनट कम थी, तो इतने में ही तारों में चिंगारी उठी और वो केमिकल ने पकड़ ली और वहाँ पर इतने में ही ब्लास्ट हो गया। कितने मजदूर काम कर रहे थे जैसे आप रोज देखते हैं? वहाँ सर 40-45 लोग थे। क्या हुआ फिर जैसे चिंगारी पकड़ी? आप क्या कर रहे थे? सर हम वो मिक्सी में कुछ सामान पीस रहे थे केमिकल, तो वो जैसे आग लगी तो हम में भी आग लग गई थी, मगर हम बाहर भाग गए, इसलिए हम बच गए। बाकी अंदर कुछ देखा था क्या हो रहा? बाकी अंदर सब सर देखा तो सब टीन वीन सब इंसानों के ऊपर पड़ी थी। सब ऐसे भाग कर आ रहे थे। मेरा एक दोस्त है तालिम नाम का, वो दिल्ली में है अस्पताल में, वो भी पूरा जला पड़ा है सर। हाँ, लेकिन आपने देखा कि लोग जले हुए थे, चीखते चिल्लाते भाग रहे थे? हाँ जी। क्या था बताइए सर। वहाँ ये सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सब किसी पर कुछ नहीं बचा था, ना ही तन पर कपड़े थे, ना ही कुछ, बस इतना ही मालूम है सर। अच्छा, जो बाहर भाग गए वो बच गए, जो अंदर रह गए वो मर गए? हाँ, मरने के तो पता नहीं सर। यहाँ भी 2-3 लोगों को बता रहे हैं जो वे मर गए हैं इसके कारण। अच्छा, लेकिन आपको बताया था कि आपको ये मिसाइल, या जिसे आप मिसाइल बता रहे हैं, मालिक मिसाइल बताता था कि आपको ये बनानी है, आपको पता था? नहीं सर।
हमसे तो बस वो मिक्सी पर, हमें तो गए वो को भी वहाँ कुल 1 तारीख को गए थे ये वाले महीने के, हमें तो बस उस वाली मशीन पर खड़ा करा था बस सर। अच्छा, पता नहीं था आपको? नहीं सर। कितनी तनख्वाह देता था? 10,000। 10,000 रुपये। क्या कह के आपको कोई ले गया था कि ये बनाया जाएगा, वहाँ ये करना होगा? नहीं सर, वहाँ हमसे कहा था कि वहाँ रंग का काम चलेगा। अच्छा, आपको रंग का काम बता के लाया गया? यस सर। जबकि वो कुछ होगा। हाँ। अब आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ, कि आपके साथ भी कुछ हो सकता है? हाँ सर, हो तो सकता था, मगर ऊपर वाले का रहे मैं जो बच गई। वैसे मालिक कौन था, पता है मालिक के बारे में? मालिक के बारे में तो नहीं पता सर। मालिक हमें तो गए को, हमने तो मालिक को बस कल ही देखा था, हमें उनके नाम की भी नहीं पता। मालिक भी सब जख्मी हो गए सर। अच्छा, वो भी जख्मी हो गए। देखिए, ये वो चश्मदीद हैं जो फैक्ट्री के भीतर थे जिस वक्त फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। तेज धमाके के साथ फैक्ट्री की छत उड़ गई। लोग चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।